हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हम वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। तो उसको डिस्कशन करने से पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने सीपी के बारे में पढ़ा था, सीपी और सीबी के बारे में पढ़ा था, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन से नहीं सॉल्व होता है तब आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। देखिए क्या है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको सीपी की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 75 जूल केल्विन पर मोल दिया हुआ है। व्हेन 1 किलो जूल 1 किलो जूल की हीट सप्लाई किया जा रहा है, मतलब 1000 जूल की सब हीट को क्या किया जा रहा है? सप्लाई किया जा रहा है। किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। हमारे पास 100 ग्राम क्या है? इस कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास 100 ग्राम क्या है? वाटर है। 100 ग्राम वाटर है विच इज फ्री टू एक्सपेंड एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। वो फ्री टू एक्सपेंड कर सकता है फ्रीली अपना, मतलब ऊपर से फ्री है, ये ऊपर से ये है, एक्सपेंड कर सकता है जब हम इसको इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। ठीक है, अब इसका बताना है कि फाइनल चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया या एक्सपेंड कितना हो जाएगा चेंज। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, तो यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी पी डेल्टा टी। और यही डेल्टा टी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और डेल्टा एच यही होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो सप्लाई किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है? 1000 जूल सप्लाई किया जा रहा है। तो 1000 जूल इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो 100 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास अपान में मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एन मैंने पिछले चैप्टर में बता चुका, पिछले कॉन्सेप्ट में कि एन क्या होता है? मोल। सीपी क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया, एन की वैल्यू आ गई 1000 अपान में 18। सीपी की वैल्यू दिया हुआ है 75 इंटू क्या होगा? डेल्टा टी। यही डेल्टा टी पूछ रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, तो 10 इंटू 18 अपान में 75। इसको 5 से कट कर देंगे तो 2 बार में, इसको 5 से कट करेंगे तो 15 बार में, इसको 3 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 बार। इसको 3 से कट करेंगे तो 6, तो यानी कि 12/5। यानी कि डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 5 दूनी के 10, 2.4 किलो जूल, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या दे रहा है, इसके हिसाब से आप पिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। तो हमें वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंट प्रोसेस में हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोग पिछले पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे देखेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे कैसे, सेकंड लेक्चर में शायद। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन को एक ही बार में यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। और रिवर्सिबल में क्या होगा? हमें यहाँ से पिस्टन को यहाँ लेके आना है, तो हम उसको कितनी बार में धीरे 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 एक एक स्टेप में लेके आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप में लेके आ रहे हैं। और ऊपर और नीचे वाले प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पिस्टन बहुत धीरे धीरे आ रहा है, कई सारे मल्टीपल स्टेप में आ रहा है। एक बार नीचे आ रहा, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर थोड़ा नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। तो इस तरह से मल्टीपल स्टेप में आ रहा है, तो उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। मतलब चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है, डी के बराबर,
dV के बराबर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि आइसोथर्मल में ही सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में ही वर्क डन हम लोग रिवर्सिबल के लिए अलग निकालेंगे, इरिवर्सिबल के लिए अलग निकालेंगे। बाकी कोई और प्रोसेस रहा, एडियाबैटिक रहा, आइसोकोरिक रहा, आइसोबारिक रहा, साइक्लिक रहा, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन चाहे रिवर्सिबल के लिए निकाले चाहे इरिवर्सिबल के लिए निकाले, दोनों के लिए सेम आ जाएगा। ठीक है। तो हम जो पहला प्रोसेस देखने वाले हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखने वाले हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फार्मूला आप सीधे ये लगाइए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये यूज करिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये हमारा पिस्टन है, यहां से यहां जा रहा है, ये गैस है, ऊपर से पिस्टन लगा, तो ये धीरे धीरे पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे पी एक्सटर्नल लगता जाएगा लगता जाएगा। तो जब ये पी गैस के बराबर हो जाएगा पी एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन रुक जाएगा। तो उस समय जो चेंज वॉल्यूम में चेंज आया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो कई कई सारे जगह आप इस डेल्टा वी पी फाइनल अपान में वी इनिशियल ये भी यूज कर सकते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई पी। तो वी फाइनल क्या हो जाएगा, एन आर टी पी फाइनल, वी इनिशियल क्या हो जाएगा, एन आर टी पी इनिशियल। तो ये भी आप रख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा होगा वहां पे वॉल्यूम के बदले में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो जब आपको टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट दिया हो तब के लिए। अदरवाइज वी फाइनल की जगह आप ये रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी पी फाइनल माइनस एन आर टी पी इनिशियल। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू 1/में पी फाइनल माइनस 1/में पी इनिशियल एन आर टी। ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग जहाँ जरूरत पड़ेगी तहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। इस वाले प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका निकालना है हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस का। किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगर हमें पीवी कर्व देखेंगे हम लोग, वर्क हमारा यही क्या है, पीवी वर्क है, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बी तक जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये आइसोथर्मल वर्क है, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए, होगा ना, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मोल भी कांस्टेंट, क्योंकि हमारा जो मोल होगा बीकर के अंदर वो सेम होगा, रिएक्शन तो हो नहीं रहा कि मोल चेंज होगा, तो हमारा एन भी कांस्टेंट, इसलिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया हम लोग। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बन जाएगा, जो कि 1,1 से पास कर रहा होगा ये। अब ये हमारा पी इनिशियल है, ये हो जाएगा हमारा पी फाइनल, ये हो गया हमारा वी इनिशियल, ये हो जाएगा हमारा वी फाइनल। अब हमारा ए से हम लोग बी तक जा रहे हैं, ए से हम बी तक जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना है, वी इनिशियल, अब कितना हो गया वॉल्यूम, वी फाइनल। वॉल्यूम इंक्रीज किया, इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन का हमें कर्व है। और अगर बी से ए जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वी इनिशियल हो जाएगा, ये वी फाइनल होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये किसका हो जाएगा, फिर कंप्रेशन का हो जाएगा।
ठीक है, कंप्रेशन का हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? एक्सपेंशन के केस का हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, अब पिस्टन क्या हुआ, रुक गया, तो ये हमारा पी एक्सटर्नल केस के बराबर हो जाएगा, पी फाइनल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन आके यहाँ पे रुक गया, तो यानी कि पी फाइनल के बराबर हो गया, पी एक्सटर्नल बराबर हो गया पी फाइनल के, यानी कि रुक गया, तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा किसके केस में? एक्सपेंशन के केस में। अब कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो कंप्रेशन हमारा यहाँ से हो रहा है, यहाँ तक जा रहे हैं, बी से अब हम ए में जा रहे हैं। अब इस बार क्या होगा, ये हो गया हमारा पी फाइनल हो गया इस बार, ये पी एक्सटर्नल वाला, ये वाला हमारा, क्योंकि अब ये पी फाइनल की तरह काम करेगा और ये पी इनिशियल की तरह, वी इनिशियल की तरह काम करेगा, तो ये पी इनिशियल हो जाएगा, ये पी फाइनल हो जाएगा, तो पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर हो जाएगा इस बार। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा बी कितना हो रहा है? ये हमारा डेल्टा बी है, ये पूरा हमारा डेल्टा बी है, और ये हमारा पी है, तो ये आ गया इस बार का। तो ये जो हम लोग ब्लैक से सेट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कंप्रेशन के केस में, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तब हमारा वर्क डन। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो कंप्रेशन का वर्क डन ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंशन से, ठीक है, इरिवर्सिबल के केस में। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पे, रिवर्सिबल प्रोसेस का, इसको हम फिर से इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो ठीक है। अब इसको फिर से हम ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे रिवर्सिबल को भी, कि कैसे आप रिवर्सिबल को, इस चीज को आप देख सकते हो। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, रिवर्सिबल के केस में। तो रिवर्सिबल में हमारा क्या होता है? रिवर्सिबल में हम क्या कर सकते हैं? तो रिवर्सिबल में हमें क्या करना होगा? वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब देखिए इस बार, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा पिस्टन है। अब यहाँ पे अगर हम एक स्टेप में आए, यहाँ मेरा पिस्टन पहले से था, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, डेल्टा भी चेंज किया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर आएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, तो डीवी बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे हर स्टेप में मान लेते हैं डब्लू क्या हो जाएगा, W1 मान लेते हैं, ये W1 हो गया V1 के केस में, प्लस W2 प्लस W2, तो ये छोटे छोटे वर्क हो रहे हैं, यहाँ पे डीवी हो रहा है, एक ही बार नहीं हो रहा है। यहाँ से हमको यहाँ पे आना है, तो ये हमारा कई सारे स्टेप में हो रहा है, तो ये हम डी डब्ल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो DW1 DW2, तो इस तरह से ये क्या होगा, छोटे छोटे इंटीजर्स के पार्ट का सम होगा। यहाँ पे एक वर्क डन हुआ, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हुआ, फिर यहाँ पे वर्क डन हुआ होगा, फिर यहाँ पे वर्क डन हुआ, तो अलग अलग प्रोसेस पे वर्क डन हो रहा, अलग अलग हर स्टेप पे, हर छोटे छोटे स्टेप पे वर्क डन हो रहा होगा, तो इन सब का सम होगा, डैश डैश डैश। तो इसमें मल्टीपल स्टेप हमने लिया है, इन्वॉल्व किया है, छोटे छोटे छोटे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, डीवी की वैल्यू उठा के रख दे रहे हैं, सॉरी पी एक्सटर्नल की वैल्यू उठा के रख दे रहे हैं, किसके केस में? पी भी इक्वल टू हमारा एनआरटी होता है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी, तो यहाँ पे एनआरटी बाई हम भी रख देंगे पी एक्सटर्नल की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी बाई वी डीवी, और एनआरटी कांस्टेंट होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डब्ल्यू माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन करेंगे 1/में वी डीवी का, तो 1/में वी डीवी की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो गया एनआरटी एल एन वी। अब हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हैं, वी इनिशियल से वी फाइनल तक करेंगे, वी इनिशियल से वी फाइनल तक करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो किया था, वर्क डन इक्वल टू माइनस एनआरटी एल एन वी, इसको इंटीग्रेट किए हैं वी इनिशियल से वी फाइनल तक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। आपने इस चीज को पढ़ा होगा, जब लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देते हैं, तो ऊपर माइनस, तो ये क्या, इसको हम एल एन को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर टी
ln v फाइनल अपान में v इनिशियल, ये कर देंगे। तो वर्क डन की रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा, माइनस nRT ln v फाइनल अपान में v इनिशियल। इसी को लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, nRT लॉग, रुक नहीं, -2.303 nRT लॉग v फाइनल अपान में v इनिशियल। जब ln को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 का, तो ये हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहे तो ये भी रख सकते हैं, v फाइनल अपान में v इनिशियल इक्वल टू p इनिशियल अपान में p फाइनल। क्यों, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ से। तो यहाँ से वी फाइनल अपान में वी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल वी पी फाइनल, तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, डब्लू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपान में पी फाइनल। तो आप प्रेशर दिया होगा तो प्रेशर के टर्म में ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं हम ये सब सारी चीजें। क्यों सम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इरिवर्सिबल के केस में नहीं किया, रिवर्सिबल के केस में सम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, छोटा छोटा चेंज हो रहा है, इसलिए सबका सम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका हम देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये हम पहले देख रहे हैं किसका, ये हो गया, हम इसका देख रहे हैं किसका, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा वी इनिशियल हो गया और पी इनिशियल हो गया, ये हमारा बी फाइनल हो गया और पी फाइनल हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस बार देखो आप ध्यान से, तो वी इनिशियल यहाँ पे, वी फाइनल यहाँ पे, और ये वॉल्यूम का है, ये प्रेशर का कर्व है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, एक्सपेंशन का हो जाएगा। तो इस केस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन में दोनों में क्या होगा, सेम वर्क हो जाएगा। एक्सपेंशन और कंप्रेशन में दोनों में सेम ही वर्क होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो यहाँ से मान लेते हैं पहले हमने एक्सपेंड करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो ये छोटे छोटे कई सारे डीवी वर्क में हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं। देखो अब ध्यान से, कई सारे छोटे छोटे, ये एक डीवी वर्क हुआ, ये डेल्टा, ये डीवी डी डब्ल्यू वर्क हुआ, ये डी डब्ल्यू वर्क हुआ। तो यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये सबका सम क्या आ रहा है, हमारा वर्क डन आ रहा है। क्योंकि वर्क क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल तो हर जगह सेम हो रहा है, लेकिन डेल्टा भी हर समय चेंज हो रहा है। तो ये पूरा का सम क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। किसके, रिवर्सिबल के केस का वर्क डन है। हम ये डार्क से जो कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं ब्लू से करने वाला हूँ, वो आएगा किसका, एक्सपेंशन के केस में किसका आएगा, रिवर्सिबल का आएगा। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा किसका, इरिवर्सिबल का आएगा। सॉरी, ये वाला है इरिवर्सिबल का, और ये जो हमने व्हाइट वाले से और ब्लैक वाले से जो किया वो रिवर्सिबल का है। तो यानी कि फॉर एक्सपेंशन, ध्यान से, फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन के केस में हम बता रहे हैं कि वर्क डन इरिवर्सिबल क्या है, लेस देन है किसका, वर्क डन रिवर्सिबल से। और फॉर कंप्रेशन में क्या होगा, तो कंप्रेशन में हो जाएगा वर्क डन इरिवर्सिबल ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल से। क्योंकि एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, पी फाइनल हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है फाइनल प्रेशर। अब उसके केस में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फाइनल। तो अब वर्क डन, पीवी वर्क डन क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। और ये वाला जब रीजन आएगा ये पूरा, तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया तो इंक्लूडेड ही हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वाला ज्यादा होगा और कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल वाला ज्यादा होगा। समझ में आया, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ जा रहा है। पहले क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा था, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है वी इनिशियल से। अब ये वी इनिशियल की तरह काम करेगा और ये वी फाइनल की तरह, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो जब डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में फाइनल प्रेशर यहाँ तक पहुंच गया, पी एक्सटर्नल यहाँ पे आ गया, पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर हो गया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हो गया तो P इंटू डेल्टा भी ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये वाला। इसीलिए क्या हो रहा है, रिवर्सिबल में बढ़ जा रहा है, रिवर्सिबल वाला बढ़ जा रहा है किसमें, कंप्रेशन में, और एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा। और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल में ही अलग अलग आएगा, बाकी एडियाबैटिक में अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ जो कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा वही आपको वर्क देगा, पीवी वर्क। ठीक है, एरिया अंडर जो कर्व होगा वो देगा आपको पीवी वर्क। तो कभी भी अगर कोई भी ग्राफ ऐसे दे दिया, इस तरह से इस तरह से इस तरह से कुछ भी दे दिया, तो आप इसका एरिया निकाल लो, तो जो एरिया आएगा वही आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से रेक्टेंगुलर दे दिया है या ट्रायंगुलर दे दिया है, तो आप इसका एरिया निकाल लो। जब आप इसका एरिया निकाल लोगे तो इसका वर्क डन आ जाएगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी आगे इसके बाद एडियाबैटिक और बाकी सबका भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसका देख लो आप। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आप रिवर्सिबल प्रोसेस का है, देखो क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो उस क्वेश्चन में आपको दिया होगा क्या चीज, रिवर्सिबल वर्ड लिखा होगा। तो अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल वर्ड लिख दिया तो मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस को होगा, और रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है तो इरिवर्सिबल का हो जाएगा, अगर उसमें कांस्टेंट प्रेशर का वर्ड यूज कर दिया तो। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 300 केल्विन पे है, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। क्या हो रहा है, 1 मोल हमारे पास आइडियल गैस है, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर से 10 लीटर तक हो रहा है। द डेल्टा ई फॉर दिस रिएक्शन विल बी। तो बहुत सारे लोग ये करेंगे, W इक्वल टू माइनस NRT ln V फाइनल अपान में V इनिशियल लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये करोगे तो करोगे कैसे, तो रॉन्ग आने लगेगा आंसर। क्योंकि हमसे पूछ रहा है डेल्टा ई की वैल्यू, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। एडियाबैटिकली हम नहीं बोला है कि हम डेल्टा ई इक्वल टू जो होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगाएंगे और क्यू को 0 कर देंगे और डेल्टा यू को डब्ल्यू के बराबर कर देंगे और डब्ल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और यही डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। कहीं पे क्वेश्चन में एडियाबैटिकली बोला नहीं है, ध्यान देना। तो बोला नहीं है तो अपने खुद से एडियाबैटिकली हम नहीं मानेंगे। तो एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, तो अब मैंने एक चीज पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर डेल्टा यू, दूसरे नहीं तीसरे में शायद बताया था, तो पिछले लेक्चर में, कि डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है, आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यहाँ पे आइसोथर्मली लिख दिया, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू की वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर बी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा हिंट ही आपके लिए बस क्या है, काफी है कि एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एडियाबैटिकली बोल दिया, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गया। डेल्टा यू का मतलब डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने बोला था ई और यू दोनों से बुक में रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को। तो यहाँ से डेल्टा इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो डेल्टा एनर्जी इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सीधी। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, आइसोथर्मली दिया हुआ है, एक्सपेंडेड दिया हुआ है, आइडियल गैस दिया हुआ है, तो डेल्टा यू की वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाएगी। तो आप ये सिर्फ जो डाटा दिया है आपको भरमाने के लिए दिया हुआ है कि आप क्वेश्चंस में उलझो। ठीक है, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चंस लग जाएगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से देख कर यूज करना आप जैसे देखिए ये वाला, अब पिस्टन फिल्ड विथ 0.4
0.04 मोल है हमारे पास ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली। क्या किया जा रहा है? रिवर्सिबली एक्सपेंड किया जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम 50, यानी कि वी इनिशियल कितना हो जाएगा 50 ml से लेके वी फाइनल कितना हो गया 375 ml। एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी हमारा कितना हो गया 337 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा 210 केल्विन। केल्विन के टर्म में देखेंगे तो 210 हो जाएगा केल्विन, ठीक है, सॉरी 310 हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 310। अब देखिए क्या काम करते हैं इसमें, डेल टेम्परेचर भी मिल गया, एब्जॉर्ब हीट क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 208 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर दिस प्रोसेस, इसके लिए क्यू और डब्ल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए इस चीज को, सिस्टम एब्जॉर्ब किया हीट, मतलब सिस्टम ने हीट को लिया हुआ है, तो हीट सिस्टम ले रहा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 208 जूल हो जाएगी। और वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन का क्या करोगे, अब फार्मूला लगा दो, यही करने जाओगे। क्या करोगे 0.04 एन, आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 8.314 इंटू टेम्परेचर मिल गया 310 इंटू 2.314 इंटू लॉग वी फाइनल कितना हुआ है 375 और फाइनल इनिशियल कितना है 350। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा -208 के आसपास आ जाएगा कुछ। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को और स्मार्टली करना चाहो तो ये करोगे तो 208 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। मैं जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, इस तरह से आप वर्क निकालोगे, इस तरह से हीट निकालोगे। दूसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को स्मार्टली पढ़ना सीखिए, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को स्मार्टली पढ़ना सीखिए, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या है? अ पिस्टन फिल्ड विथ 0.4 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइडियल गैस है, तो ये हमने पढ़ा है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये अगर 0 हो गया तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया -डब्ल्यू, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू -क्यू। अब यहां से ध्यान से देखो, इफ इट एब्जॉर्ब 208 जूल, अगर ये 208 जूल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई +208, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा -क्यू, यानी कि 208 जूल। बस आपको सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ये ए फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को स्मार्टली पढ़िए, डाटा देगा, डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है। तो आप तुरंत डाटा देख के तुरंत डाटा के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे तो आपका टाइम बचेगा। आप ये जो टाइम बचा के किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो, वरना आपका कैलकुलेशन में चला जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे किस तरह से, -2.3 2.303 इंटू आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 0.04, उसके बाद आर रखोगे 8.314, उसके बाद क्या करने जाओगे, उसके बाद रखोगे टेम्परेचर 310, उसके बाद लॉग लगाओगे वी फाइनल अपन वी। तो इस तरह से कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, 2 मिनट के आसपास चला जाएगा। और आप थोड़ा सा स्मार्टली खेल जाओगे तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चंस कर दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली खेलना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, तो कैलकुलेट द इंथैल्पी। इस क्वेश्चन को भी आप करिए एक बार फिर से, वीडियो को पॉज करिए, कुछ से क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 2 मोल दिया हुआ है, आइडियल गैस दे दिया हुआ है, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी की वैल्यू 0, आइडियल गैस है, और डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा। तो मैंने बताया था कि डेल्टा एच जो होता है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का फंक्शन होता है फॉर आइडियल गैस के केस में, और टेम्परेचर हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो डेल्टा एच भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, 0 आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर ये लगा दो। आप ये सब फार्मूले के चक्कर में मत पड़ियो,
Q प्लस डब्ल्यू लगा रहे हो या डेल्टा एच इक्वल टू यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इन सब क्वेश्चंस को चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम चला जाएगा। ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना सीखिए। ढंग से अगर क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आप क्वेश्चंस विद इन द सेकेंड लगाना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आइसोथर्मली वर्क डन के ऊपर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 टू अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, 4 न्यूटन मीटर से क्या किया जा रहा है? अब देखिए यहाँ पे अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल दिया, रिवर्सिबली नहीं बोला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिवर्सिबली बोला था, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। ठीक, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल दे रहा, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 4 न्यूटन मीटर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डेल्टा वी। 5 से माइनस पी एक्सटर्नल होता है, 5 से 1 हो रहा है तो कितना हो गया? -4 का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 हो गया। ठीक है, 16 एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तभी तो कंप्रेस हो रहा है। तो वर्क डन सिस्टम, तो इसीलिए वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये 16 आएगा। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका हो गया मीटर क्यूब। तो ये क्यूब से तो न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गया? 1 जूल। तो यानी कि वर्क डन कितना हो गया? 16 जूल। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया? 16 जूल का हो गया। अब यही जो वर्क डन है, ठीक है, यही किसके बराबर हो जाएगा? हीट के बराबर हो जाएगा, -16। क्योंकि क्या है? ये आइसोथर्मल है। ठीक है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो गया? -W। और W की वैल्यू 16 है, तो Q की वैल्यू क्या हो गई? -16। और -16 का मतलब क्या हो रहा है? सिस्टम से एनर्जी क्या कर रही है? जा रही है। और यही सिस्टम की जो एनर्जी है वो किसको दिया जा रहा है? कोई एल्यूमिनियम का प्लेट है उसको दिया गया है। ये 16 जूल जो एनर्जी आई है वो किसको दे दिया गया? कोई एक एल्यूमिनियम का प्लेट है उसको दे दिया गया। हमारे पास एक एल्यूमिनियम का प्लेट है, कितना का है? 1 मोल का एल्यूमिनियम का प्लेट, हमने पूरा का पूरा एनर्जी उठा के इसको दे दिया। तो अब हमसे पूछ रहा है इफ द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मोलर हीट कैपेसिटी 16 जूल पर मोल दिया हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज इन द, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन सी एम, मोलर हीट दिया हुआ है सीएम इंटू डेल्टा टी। तो क्यू की वैल्यू कितना आ रहा है? 16, -16 आ रहा है इंटू माइनस साइन सिर्फ क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी किससे मिली हुई है? 16 इंटू एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना मोल एल्यूमिनियम लिया गया? 1 मोल। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? ये हमसे पूछ रहा है डेल्टा टी की वैल्यू। और हमको क्या क्या दिया हुआ था? मोलर हीट 16 किलो जूल की सप्लाई किया गया, कितने में? 1 मोल। सीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही पूछ रहा था, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? 1 केल्विन के बराबर आ जाएगा, या 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपसे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा करिए, स्मार्टली तरीके से करिए। ठीक है, जो हीट यहाँ से निकला, वर्क डन किए, वर्क की वजह से 16 किलो जूल वर्क का हम लोग किए, और वो 16 किलो वर्क क्या होगा? हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? हीट के फॉर्म में क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसमें डेल्टा यू 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 है, जिसकी वजह से हीट के फॉर्म में ये सारा का सारा एनर्जी चला जाएगा। अब जब ये सारा का एनर्जी हीट के फॉर्म में चला जाएगा, सारा का सारा एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम को मिलेगा, और वो एल्यूमिनियम क्या करेगा? हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर कितना चेंज आएगा? तो वो इसके बराबर आ जाएगा, इस तरह से। तो ये दोनों के ऊपर कॉन्सेप्ट मिक्स था, तो इस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वर्क डन के बारे में आ रहे हैं। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जिसकी वजह से वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा वी 0, तो ये हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन हमारा 0 होता है, ये ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा?
तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो जाएगा, वी फाइनल अपान में वी इनिशियल। ठीक है, अब चाहो तो पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या रख सकते हैं फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, तो डेल्टा पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप ध्यान से देखिए, पी हमारा कांस्टेंट है, वी फाइनल की जगह हम क्या रख सकते हैं, एन आर टी अपान में पी रख सकते हैं। एनआरटी टी फाइनल रखना पड़ेगा क्योंकि पी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो ये पी एक्सटर्नल के बराबर या पी के बराबर रख सकते हैं इसको, माइनस, क्योंकि इस बार टेम्परेचर चेंज कर रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में पूछेगा तो एन आर टी इनिशियल अपान में पी। तो ये ध्यान देखिए, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये हो गया पी एक्सटर्नल इंटू एन आर अपान में पी एक्सटर्नल इंटू टी फाइनल अपान में टी इनिशियल। ये वर्क डन के बराबर आ जा रहा है माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, सॉरी पी एक्सटर्नल तो कट गया, माइनस एन आर डेल्टा टी के बराबर। तो अगर हमें इस तरह से दिया होगा तो भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया हुआ ऊपर, तो कैसे आया तो मैंने ये बता दिया, ये वाला फार्मूला वर्क डन के, ये वाला, क्योंकि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो नहीं रहा है, तो हमारा इनर्जी जो भी हम करेंगे वो किस में चला जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज में चला जाएगा। अब देखिए वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अब वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हम यही लिखाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल इक्वल टू डी फाइनल अपान में डी, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, और डेल्टा यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी भी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, एन सी भी डेल्टा टी रख सकते हैं, ये वाला, ये चीज आपको ध्यान से रखिए आप। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमसे पूछेगा वर्क डन, तो आप एक नोट पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, वर्क डन इन इज कैलकुलेटेड इन एडियाबैटिक आइसोबोरिक आइसोकोरिक प्रोसेसेस फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इज सेम वे। हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए सेम करेंगे, किसके लिए, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ठीक है, आइसोबारिक, इन तीनों के लिए हम लोग वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए सेम निकालेंगे। ठीक है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग दोनों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग मेथड से निकालेंगे, बट अदर के लिए आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक के लिए हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए आप, एक चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। कंपेयर जो करने वाले हैं हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इनको देखो, इसका जो वैल्यू होता है पीवी के पावर कांस्टेंट हो जाता, ये वाला, इसको हम लोग पीवी के पावर कांस्टेंट लेके चलते हैं, और इसको हम लोग लेके चलते हैं पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये चीज फिजिक्स में और डिटेल में आप पढ़ोगे, तो पीवी के पावर गामा, गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है। ठीक है, गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है। तो अगर हमसे कभी वर्क डन की बात करेगा, तो आप देखिए इसका ग्राफ जो निकालते हैं हम लोग, ग्राफ जो दोनों का ग्राफ सेम जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, इसके पावर गामा होने की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका स्लोप नीचे से जाता है। एक तरह से आप ध्यान दो तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ही है ये दोनों फार्मूले,
क्यों हम कर रहे हैं इस चीज को, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, इस चीज को मैं बता देता हूं पहले। देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क की वैल्यू सेम आएगी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हम लोग वर्क डन निकालते हैं, डी यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा वी लिख लो, या फिर आप ये लिख लो एन सी वी डेल्टा टी लिख लो, ये यूज कर लो, ये वाला दोनों के लिए सेम होगा ये चीज। बट एक टर्म होता है फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इस चीज को निकालने के लिए ये जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो ये जो पूछा जाता है चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर निकालने का मेथड अलग होगा, और रिवर्सिबल जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसमें चेंज इन टेम्परेचर निकालने का मेथड अलग होगा। ये हम दो डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो हम लोग वर्क का फार्मूला जो पढ़ेंगे आगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग पढ़ने लगेंगे। निकालने का वर्क डन की वैल्यू दोनों में सेम आएगी। यहाँ पे जो हम लोग वर्क निकालेंगे वो क्या होगा, पीवी के पावर गामा फार्मूले से लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी को मैं लिख दे रहा हूँ क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इस डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी फाइनल अपान में पी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल अपान में पी इनिशियल। अब बात आती है कि सर टेम्परेचर क्यों यहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर क्यों पूछेगा, इसके पीछे का भी रीजन मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर हमसे इसलिए पूछेगा टेम्परेचर का चेंज, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। और ये वर्क तो करेगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क तो होगा क्योंकि एक्सपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी वर्क होगा तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम को एक्सटेंड करने में जाएगा, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, हीट को मेंटेन कर, हीट बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्क जो हो रहा है वो उसको इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, और जनरली हमको आइडियल गैस देगा, और आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटरनल वर्क जो हम करेंगे वो किसके अंदर फॉर्म में आएगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेगा। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा सिस्टम का, और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसीलिए हमसे सिस्टम का टेम्परेचर पूछेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, क्यों होगा ये मैंने बता दिया, तो इसीलिए हमसे फाइनल पूछेगा। तो ये हम लिख सकते हैं इस चीज को, ये चीज लिखा जा सकता है। तो अब इसी चीज को देख लो ना, एन सी बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, इसमें से एन आर कॉमन ले लेते हैं, एन आर टी फाइनल पी फाइनल माइनस टी इनिशियल पी इनिशियल, एन से एन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसी चीज को आप यूज कर लेना, सी वी इक्वल टू टी फाइनल टी इनिशियल सी वी इंटू, सी वी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल आर, आर को हम इधर भेज दे, सी वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, सी वी बाई आर हो जाएगा, और ये पी एक्सटर्नल टी फाइनल पी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपान में पी इनिशियल। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे ये वाला फार्मूले से, तो हमें पी फाइनल, अभी मैं इस पे क्वेश्चन एक कराऊंगा। ठीक है, और दूसरा इसके लिए क्या करोगे, वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, पी पीवी के पावर गामा, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार अगर हमें देखेंगे डाटा में क्या दिया हुआ है, अगर हमें टेम्परेचर चेंज फाइनल टेम्परेचर पूछेगा तो हम प्रेशर को क्या करेंगे, एनआरटी अपान में वी यूज करेंगे, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करना होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या करेंगे, एनआरटी अपान में पी कर देंगे। तो ये वाला यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे यूज करोगे, तो अब एक बार इस चीज को भी देख लो, पीवी के पावर गामा, अगर हमें
प्रेशर को हटाना हुआ तो प्रेशर इक्वल टू क्या करेंगे, एनआरटी के पावर वी। तो ये हो गया एनआरटी के पावर वी इंटू वी के पावर गामा हो गया। वॉल्यूम के पावर क्या हो गया, गामा हो गया। और ये चला जाएगा ऊपर, तो एनआरटी वी के पावर ये चला जाएगा, तो गामा -1 हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 एनआर T1 वी के पावर गामा -1। फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो एनआर से एनआर कैंसिल हो जाएगा, तो टी इनिशियल वी के पावर वी इनिशियल गामा -1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल के पावर गामा -1। तो ये अगर वॉल्यूम में चेंज दिएगा तो ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, गामा -1 करके। अगर यही चीज प्रेशर को चेंज में कर देगा तो हम क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी के पावर पी करेंगे। तो पी हो जाएगा इंटू एनआरटी के पावर गामा अपान में पी के पावर गामा। तो ये हो जाएगा क्या, पी के पावर 1 माइनस गामा टी के पावर गामा एन आर के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के पावर 1 माइनस गामा इनिशियल टी इनिशियल के पावर गामा एन आर के पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल के पावर 1 माइनस गामा टी फाइनल के पावर गामा इंटू एन आर के पावर गामा। तो एन आर के पावर गामा से एन आर के पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेशर दिया होगा तो हम यूज कर लेंगे पी इनिशियल 1 माइनस गामा टी इनिशियल के पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल के पावर 1 माइनस गामा और टी इन फाइनल के पावर गामा। तो ये यूज करेंगे कब, जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब। रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज पूछेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इरिवर्सिबल पूछेगा इरिवर्सिबल में तो टेम्परेचर चेंज तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इसी का यूज करके हम लोग वर्क का ये ग्राफ ध्यान देने वाले हैं, ये वाला। तो इसकी ये क्या किसका हो जाएगा, आइसोथर्मल का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का हो जाएगा। अगर ये इस तरह से ग्राफ ड्रा कर दिए, ये वाला भी लगा दिए, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है पीवी कर्व, तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबोरिक प्रोसेस का हो गया। और ये किसका हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आइसोकोरिक प्रोसेस का हो गया। अब इनमें कंपेयर कर लो, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमें क्या देता है, वर्क डन के बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो आप ध्यान से देखो इनिशियल और फाइनल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, एक्सपेंशन का हो जाएगा। तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन जो होगा आइसोबारिक प्रोसेस का सबसे ज्यादा होगा, आइसोबारिक का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वर्क डन आइसोथर्मल का होगा। फिर किसका होगा, वर्क डन एडियाबैटिक का होगा। फिर किसका होगा, वर्क डन आइसोकोरिक का होगा, और आइसोकोरिक का वर्क डन 0 हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हमसे अगर पूछेगा किस तरह से, यही कॉन्सेप्ट अगर हमसे पूछता है कंप्रेशन के केस में, ये हमारा है, यहां से क्या हुआ, यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है, यहां इस तरह से, ये हमारा वी फाइनल है और ये हमारा वी इनिशियल है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट का, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा इस बार, कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का प्रोसेस, ये हो गया, ये वाला होगा किसका, आइसोथर्मल का, क्योंकि ये पीबी के पावर गामा, पीबी के पावर कांस्टेंट का स्लोप हो जाता है, तो इसका स्लोप और पीबी के पावर गामा हो जाता है। तो ये तेजी से जाएगा, इस एडियाबैटिक वाला तेजी से जाएगा, और आइसोथर्मल वाला आराम से जाएगा, क्योंकि उसके पावर 1 है, इसके पावर ये, तो इस तरह से जाएगा। तो इसमें देखो ढंग से, तो उसका क्या होगा, तो वर्क डन आइसोकोरिक वाला का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर वर्क डन किसका हो जाएगा, आइसोबारिक का होगा, क्योंकि इसका वर्क डन इतना ही आ रहा है, आइसोबारिक का हो जाएगा। फिर किसका होगा, तो फिर वर्क डन किसका होगा, आइसोथर्मल का होगा,
फिर वर्क डन किसका होगा, फिर वर्क डन एडियाबैटिक का होगा। ठीक है, किसका होगा, एडियाबैटिक का होगा। तो इस तरह से यूज करना है आपको। तो ये हमारा देखिए, मैं इसी चीज को ग्राफिकल दोनों रिप्रेजेंटेशन से तैयार करके लेके आया हूँ पहले से ही, ये देखिए। तो कंप्रेशन के केस में ध्यान से देखो आप, ये हमारा कंप्रेशन का केस है। तो कंप्रेशन में देखो, आइसोबारिक में ये वाला एरिया आ गया हमारा, आइसोथर्मल में ये एरिया आ गया हमारा, एडियाबैटिक में ये एरिया आ गया हमारा, आइसोकोरिक में वर्क डन तो ये 0 हो जाएगा, इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। तो ध्यान से देखो आप, तो किसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक का वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, और एक्सपेंशन में किसका वर्क डन ज्यादा होगा, तो एक्सपेंशन में होगा वर्क डन आइसोबारिक का। तो इस तरह से सब किसी का भी पूछेगा आइसोबारिक एडियाबैटिक, तो ये चीज ध्यान देना। तो देखो यही चीज गामा लिखना है, तो आप पीवी के पावर गामा यूज करोगे किसके लिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, वर्क निकालने के लिए, ये वाला पीवी के पावर गामा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, पीवी के पावर गामा को हम लोग कांस्टेंट, तो पीवी कर्व से निकाल लेंगे ये, या फिर आपको जो मैंने 2 फार्मूले बताया था उससे यूज कर लेना, रिवर्सिबल प्रोसेस का दिया होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करना होगा। तो ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आसान हो जाएगा कि किसका वर्क डन ज्यादा होगा, किसका वर्क डन कम होगा। इस दोनों ग्राफ की हेल्प से आप कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा, तो आप फंसोगे नहीं, इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ, अब देखो जो मैं क्वेश्चन बताने वाला था कि एक्सपेंशन और फाइनल टेम्परेचर पूछेगा किसके केस में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो हम 2 डिफरेंट तरीके से क्यों लगा रहे हैं ये टेम्परेचर जब पूछेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस expand adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure of 1 atm from 1 liter to 2 liter. Find out the final temperature. हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, और अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस है और हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एनसीवी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वाला जो मैंने अभी लिखवाया था एडियाबैटिक के केस में, कि अगर वर्क का जो 2 फार्मूला हम लोग लिखे थे, ये किसके लिए लिखे थे, डी के लिए लिखे थे, और ये किसके लिए लिखे थे, वर्क के लिए लिखे थे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। क्लियर है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चीज से। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का है, अगर रिवर्सिबल के लिए हमसे पूछता तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो पीवी के पावर गामा वाला यूज करते हैं। ठीक है, पीवी के पावर गामा यूज करते, या फिर आप कौन सा यूज करते हो, पीवी के पावर गामा में से हम गामा को हटा के टेम्परेचर, अरे पी या पी को हटा के हम टेम्परेचर यूज करेंगे। तो इस केस में क्या बन जाता है, टी इनिशियल अपान में वी इनिशियल गामा के पावर -1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल के पावर गामा -1। ये यूज करेंगे हम, रिवर्सिबल होता। तो देखो ऑप्शन में रिवर्सिबल वाले का भी वैल्यू दिया हुआ है और इरिवर्सिबल वाले का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, रिवर्सिबल का भी दिया हुआ है, इरिवर्सिबल का भी दिया हुआ है। तो आप कौन सा यूज करोगे, क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल होगा तो आप ये वाला से फाइनल टेम्परेचर निकालोगे, इरिवर्सिबल होगा तो आप ये वाले से फार्मूले से निकालोगे टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ ये हटा देता हूँ, इसको बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो ये यूज करेंगे हम, कौन सा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, उसके बाद क्या था, एनसीवी, क्या था उसके बाद, एनसीवी, उसके बाद क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी।
यही यूज कर रहा हूँ। अब देखो टी फाइनल हमसे पूछ रहा है, टी इनिशियल हमारा टी दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। सीवी की वैल्यू कितनी हो जाती है 3R/2 हो जाएगी, इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगेंस्ट द कांस्टेंट 1 एटीएम, तो ये हो गया -1 एटीएम हो जाएगा, इनटू डेल्टा वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 लीटर से 2 लीटर हो रहा है, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लीटर माइनस 1 लीटर, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लगा देंगे। तो यहाँ से तो ये कर लो आप, टी फाइनल माइनस टी इक्वल टू 3/2R इक्वल टू माइनस ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2R-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से टी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, -2R अपान में 3R, इसको इधर भेज दें तो टी फाइनल इक्वल टू क्या होगा टी प्लस टी माइनस इधर का प्लस 2/3R हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी को लिख लेते हैं, इसको R की वैल्यू रख दो, t -2 इंटू 3 0.0821, एटीएम में दिया होगा तो एटीएम में यूज करेंगे, नहीं तो जूल में दिया होता तो जूल में यूज करेंगे, तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा t -2 इंटू 3 इंटू 0.0821, तो यही ऑप्शन हो, कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, यही हो जाएगा। अब ये उसके लिए भी देख लो, अगर हमसे क्या दिया होता, रिवर्सिबल दिया होता, तो रिवर्सिबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो टी इनिशियल वी इनिशियल के पावर गामा-1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल के पावर गामा-1, तो यहाँ से टी फाइनल अपान में टी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी टी फाइनल अपान में टी इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, वी के इनिशियल गामा-1 अपान में वी फाइनल गामा-1, तो रख दो यहाँ पे, टी फाइनल कितना हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है, टी इनिशियल टी हो गया, वी इनिशियल कितना है 1, उसके पावर गामा करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 -1 अपान में 2 के पावर 5/3 -1, तो ये इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, किसी के पावर 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 आ जाएगा, तो टी फाइनल इक्वल टू टी इंटू ये तो 1 हो जाएगा 2 इंटू 5/3 के पावर 1, तो देखो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये। तो अगर रिवर्सिबल बोला होता यहाँ पे एक्सपेंड एडियाबैटिक इनिशियल टेम्परेचर टी अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ना बोल के रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया होता, तो उस केस में हमारा आंसर फिर ये आ जाता, ये वाला आ जाता, बी वाला। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कब करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का यूज समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही और टॉपिक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।